दिल्ली गेट से गुजर रहे तो इनके कानों में आवाज आई, है कोई माई का लाल जो राजपाल को जहन्नम वसल कर सके। ये रात को कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं। दोनों दोस्तों की आपस में बहस होगी। उन्होंने कहा मैंने जाना नहीं गई। वो उन्होंने पर्ची डाली, 10 दफा गाई साहब का नाम है। लंडे बाजार से उन्होंने छुरी ली है, ये कहना चाहिए उसके दफ्तर के बाहर चले गए तो भी आया नहीं हुआ था। मुलाजमों से पूछा कि वो नहीं आया, राजपाल नहीं आया। उन्होंने कहा अभी नहीं आया। ऐसे एंटर हुआ है तो आते ही गाई साहब ने पूछा है तुमने किताब लिखी है? बड़ी डिठाई से उसने कहा हाँ मैंने किताब लिखी है। उसने दूसरी बात नहीं की, उन्होंने वार करने शुरू कर दिया। वो उधर ही गिर गया। उन्होंने बयान भी दे दिया, कहते मैं कीता है। कायद आज़म ने कहा था आपने सिर्फ एक लफ्ज का हेर फेर करना है, बाकी मैं जानूं और मैं आपको बाहर निकाल लूंगा कि मैंने कीता है। मियां वाली जेल ले जाकर उन्होंने फांसी दे दी। एक तो सबसे पहले थी तब दौर में ना शेव करके ना पूरी, तो तब कब्र के अंदर उतारते थे, मतलब फांसी देते थे। जब उन्होंने कब्र कुशाई की तो उनकी दाढ़ी मुबारक थे, सुन्नत रसूल थी। दूसरा सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आप ना मुंह के ऊपर कपड़ा बांध ले, स्मेल होगी बड़ी ज्यादा। 15 दिन हो गए थे। खैर उन्होंने कहा तो खुशबू ही नहीं खत्म। 6 लाख बंदा था जो जनाजे के साथ शामिल। जुमेरात थी, इतनी ज्यादा खुशबू आती है इस घर से, मैं आपको बता नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेजबान अली बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। आज गाजी इल्मुद्दीन शहीद जो कि एक बहुत बड़ा नाम थे पाकिस्तान का, जिन्होंने एक जलील लईन इंसान को जन्म हासिल करके एक दुनिया में अपना नाम बनाया और इस्लाम का बोलबाला किया। आज उनकी जाए पैदाइश में मौजूद हूँ और उनके पड़पोते ग्रैंडसन मेरे साथ हैं। आज इनके पास आए, इनसे गुफ्तगू करके उनके बारे में भी जानेंगे और आपको दिखाते हैं कि जो उनकी जाए पैदाइश है वो दरवाजे आज भी उसी तरह ही लगे हुए हैं जो गाजी साहब के दौर में हुआ करते थे। आप देख सकते हैं कि जनाब इसको बदलने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन जो इनके ग्रैंडसन है इन्होंने कहा कि नहीं जनाब, मेरे जो परदादा है जो उनके ज़माने में था सब वैसा ही रहेगा। तो मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ, इन्होंने आज हमें वक्त दिया। चलिए इनसे बात करते हैं। सर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं जितना बताऊँ ना, मैं अपने जज्बात आपको दिल खोल के नहीं दिखा सकता। सबसे पहले मैं चाहता हूँ अपना नाम बताएं। मेरा नाम है भाईजान जफाहर खालिद मुजम्मिल। जफार भाई माशाल्लाह, आप उनकी गाजी इल्मुद्दीन शहीद की नस्ल में से हैं और उनकी ग्रैंडसन है, तो मुझे इस बात की यकीन जाने दिली खुशी है। पहले तो मुझे गले मिले ना। मैं कहता हूँ कि जब उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया था ना आपके परदादा ने, ये उनका ही काम है। असल में जी अल्लाह पाक जिसको चुनता है, असल चक्कर होता है जिसको अल्लाह पाक चुनता है, और कोई चक्कर नहीं है। क्या बात है। जफार भाई मुझे थोड़ा उनके बारे में बताएं, क्योंकि हमारा जो निसाब था ना, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम उर्दू की किताब पढ़ा करते तो उसके अंदर एक चैप्टर हुआ करता था गाजी इल्मुद्दीन शहीद, जिनके बारे में हमें बताया गया कि वो तरखान का काम करते थे, एक सिलसिले में शहर से दूर थे। जब वो वापस आए तो उनको खबर मिली कि एक राजपाल नाम का लानती था जिसने गुस्ताखी पे किताब लिखी। तो आपके जो परदादा है वो फिर उस जलील इंसान के पास गए, उससे पूछा कि क्या तुमने गुस्ताखी की है? उसने आगे से डिटाई के साथ कहा कि मैंने की है। फिर उसको जहन्नम हासिल किया और उसके बाद उनको ब्रिटिश इंडियन हुकूमत थी, उनको जेल में डाल दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। असल बात पता है कि सबसे पहले तो बात यह है कि मैं आपको असल रिश्ता बताऊं जो मेरा है, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं कि जी पोते कैसे हो गए, उनके तो शादी नहीं हुई थी, बाकी शादी नहीं हुई थी, मंगनी हुई थी, कराची के अंदर मंगनी हुई थी उनकी। उसके बाद जो है ना, मेरे जो परदादा के वालिद हैं वो गाई साहब के तायाबू हैं रियल में। वो मिजार के अंदर एंटर होंगे तो उल्टे हाथ उनका मिजार भी है, मेहरदीन उनका नाम है। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। गाजी साहब 1908 के अंदर 4 दिसंबर 1908 को इसी घर के अंदर उनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद इधर ही मोहल्लों में खेले कूदे हैं, पढ़ते रहे हैं, पढ़ने भेजते थे कि उधर तब दीनी तालीम होती थी, दुनियावी तालीम का कोई सिस्टम नहीं था। उधर दीनी तालीम के लिए भेजते थे, वापिस आ जाते थे, भेजते थे, वापिस आ जाते थे। काफी अर्सा ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार उनके वालिद ने कहा, तालेमन साहब ने कहा कि जी आप ऐसा करें कि मेरे साथ चलें, लकड़ी का काम करो, मेरे साथ सीखो। उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना। पहले उन्होंने कहा नहीं, फिर कहा जबरदस्ती, उन्होंने कहा चले मेरे साथ। कुहाड़ चले गए, कुहाड़ जाते रहे, काम करते रहे, काफी अर्सा काम करते। 19 साल की उम्र में ना वो इधर आए हैं, लाहौर आए हैं, काम के वजह छुट्टियों में आए हैं। तो उन्होंने कुछ दिन के बाद वापस जाना था तो वो दिल्ली गेट से गुजर रहे तो इनके कानों में आवाज आई, है कोई माई का लाल जो राजपाल को जहन्नम वसल कर सके, है कोई माई का लाल जो राजपाल को जहन्नम वसल कर सके। 2-3 दफा उन्होंने मौलाना साहब ने ना फरमाया, इनके कान में पड़ गई। ये थी, उनके साथ एक दोस्त था, इन दोनों की बड़ी बहसो तकरार रही। वो कहते हैं मैंने जाना है, वो कहते हैं बड़े जाना है। बड़े लोगों ने कोशिश की थी उससे पहले कोई सिस्टम चला था, लेकिन इनको अल्लाह पाक ने जिसको इज्जत देनी है, ये रात को कर रहे हैं। दोनों दोस्तों की आपस में बहस होगी। उन्होंने कहा मैंने जाना नहीं गई। रात को टास्क किया है, या जो जैसे पर्ची डालते उस दौर में था, ये नहीं लम्बा है। वो उन्होंने पर्ची डाली, 10 दफा गाई साहब का नाम आया। माशाल्लाह 10 मरतबा गाई साहब का नाम आया। गाई साहब सारी रात सोए नहीं, नींद नहीं आई, बस आंख में चोली में रहे। कभी आगे नींद, कभी ना आई, कभी उठ गए, कभी बैठ गए, ऐसे ही ना
सुबह उठते ही ना सबसे पहले तब ना एक आना होता था, एक आना लेते थे घर से, वालदा से ना एक आना लेते। उस दिन उन्होंने 4 आने लिए वालदा से, और वालदा को स्पेशल कहा, बल्कि भाभी को कहा। उन्होंने भाभी को अपनी कहा आज मेरा मीठे चावल खाने को बड़ा दिल कर रहा, मुझे मीठे चावल खाना है। उन्होंने मीठे चावल पकाया, मीठे चावल खा के तो चले गए। वो गए लंडे बाजार, लंडे बाजार से उन्होंने छुरी ली है, छुरी लेके पैदल ही चले गए। पैसा अखबार है लोहाड़ी, आपको पता होगा पैसा अखबार ना, उधर ये इसके कहना चाहिए उसके दफ्तर के बाहर चले गए, तो भी आया नहीं हुआ था। इंतजार करते रहे, काफी देर बैठे रहे, इंतजार करते रहे। बल्कि उन मुलाजमों से पूछा कि वो नहीं आया, राजपाल नहीं आया? उन्होंने कहा अभी नहीं आया। वो आया थोड़ी देर बाद, ऐसे ही एंटर हुआ है, तो आते ही गाई साहब ने पूछा है कि तुमने किताब लिखी है? बड़ी डिठाई से उसने कहा हाँ मैंने किताब लिखी है। उसने दूसरी बात नहीं की, उन्होंने वार करने शुरू कर दी। वार किए हैं, वार करके ना वो उधर ही गिर गया। वो उन्होंने मुलाजमत किताबें भी मारी हैं, सारा कुछ किया, लेकिन जोश जो होता है ना अल्लाह पाक की तरफ से होता है, वो किसी का कुछ मोहताज नहीं होता। वो चढ़ के ना तो वापिस आ गए, वो गिर गया वापिस आ गए। फिर उनके दिमाग में बात आई है, उन्होंने कहा शायद ये ना होकर बच गया हो। फिर दोबारा गए हैं। जब दोबारा गए ना तब उन्होंने ना वो जो थे तब सारे उधर हिंदू ही थे, सारे पब्लिशर ज्यादा जो थे ना हिंदू थे। वो सारा जब इकट्ठा हो गया, सरकार को पकड़ के थाना लोहाड़ी थाना है जो समझ के अनारकली के बिल्कुल साथ थाना है ना, उसके अंदर उन्होंने ना उनको कर दिया। उन्होंने बयान भी दे दिया कि हाँ मैंने ना इसको किया है, मैं किया है। पंजाबी भी थी, कहते मैं किया है। वो खैर सिलसिला चलता रहा, काफी अर्सा केस भी चले। कायदे आज़म ने केस पकड़ लिया। कायदे आज़म इधर आए, हमारे बड़ों ने उनको फ्लैटिस होटल में भी रखा, इधर लाहौर के अंदर फ्लैटिस होटल था, इधर रखा। सिलसिला चलता रहा। कायदे आज़म ने कहा था आपने सिर्फ एक लफ्ज का हेर फेर करना है, बाकी मैं जानूं और मैं आपको बाहर निकाल लूंगा। उन्होंने कहा था आपने कहना है कि मैंने कीता है, मैं गाय की किस्म होती है, हम इसको ना बना के ना सिस्टम। उन्होंने कहा ना ना मुझे इतना बड़ा रुतबा मिल रहा है, वो छोड़ के मैं दुनियावी जिंदगी बसर करूं। तो ये सारा सिलसिला था। उसके बाद ये हुआ है कि गाय साहब को ना काफी देर अर्सा चला है सिलसिला, मियाँ वाली ले गए हैं। इधर तो आपको पता है, इधर तो दुनिया वहां भी बाहर निकली बहुत रही थी, तकरीबन 1 लाख आबादी थी तब लाहौर की। तो हर दूसरा बंदा गाजी साहब के पीछे था। उन्होंने ना ये शोर शराबा खत्म करने के लिए ना मियाँ वाली पहले इधर शेखुपुर उन्होंने शिफ्ट किया, शेखुपुर से सीधा ना मियाँ वाली जेल लेके, मियाँ वाली जेल जाकर उन्होंने फांसी दे दी। फांसी देके तो इन्होंने ना उनको ना उन्होंने सुप्रीडेंट था, उसने कहा इनको ऐसी जगह पे पर्दापोश करना है कि जहां इनका नामो निशान भी ना हो। फिर लाहौर से तहरीक चली है, एक तहरीक चली है, तो बातचीत हुई है इनके साथ, कागज वगैरह लिखे गए हैं, सारे पेपर बने हैं। ये इधर से वाम गई है, सारे इलामा इकबाल साहब भी गए थे, सारे गए हैं उधर जाकर। उन्होंने जजे हाकी लेना था, पर ये कब्र कुशाई हुई। कब्र कुशाई की तो उन्होंने ना एक तो सबसे पहले थी तब दौर में ना शेव करके ना पूरी, तो तब कब्र के अंदर उतारते थे, मतलब फांसी देते थे। जब उन्होंने कब्र कुशाई की तो उनकी दाढ़ी मुबारक थे, सुन्नत रसूल थी पूरी। सुभान अल्लाह। दूसरा सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आप ना मुंह के ऊपर कपड़ा बांध लें, स्मेल होगी बड़ी ज्यादा। 15 दिन हो गए थे इस बात को ना। उन्होंने कहा कपड़ा मुंह के ऊपर बांध ले, बड़ी स्मेल होगी। सारे को पता था कि क्या रुतबा है, उनको कपड़ा नहीं बांधा उन्होंने। खैर कब्र कुशाई उन्होंने कालीन के अंदर ना सरकार को ऐसे ना करके ना तो पर्दापोश किया। खैर उन्होंने कहा तो खुशबू ही नहीं खत्म। वो शहीद थे ना, और बड़ी हस्ती वाले शहीद, गुस्ताख को जन्म हासिल किया था उन्होंने। असल तहरीक ही तब तेज हुई है पाकिस्तान इंडिया, क्योंकि हमारी सकाफत आपस में मिलती नहीं। वो एक टर्निंग मोमेंट था। हाँ जी, पहले चल रहा था दौर के पाकिस्तान अलग, फिर दो को भी नजरिया आया कि भाई ये अलग है, हम अलग है, नजरी नहीं। उसके बाद सारा सिलसिला जो है ना, उसके अलावा फिर ये बात चलती रही। फिर इधर आए, इधर को तकरीबन 1 लाख आबादी थी, तो 6 लाख बंदा था जो जनाजे के साथ शामिल। सुभान अल्लाह। दूर दराज से पूरे जो उस वक्त बरे सगीर का जो हिंद था, वो कह ले वहां से दूर दूर से लोग आए। मैं कह रहा हूँ दुनिया का उस टाइम का ना सबसे बड़ा जनाजा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस वक्त, यकीन। अब यकीन जाने, मैं इस वक्त मैं बराह रास्त इस चीज को सुन रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि हम बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे। आज मुझे अल्लाह का शुक्र है कि उनकी एक नस्ल के एक जवान के साथ बैठ के मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। इसके अंदर ये है कि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मेरे रिश्तेदारी कजन ही लगते हैं, उनका भी वही रिश्ता है, हमारा भी वही रिश्ता है। अच्छा। वो एक मैंने इंटरव्यू दिया, उसके अंदर ना उन्होंने सीधा मुझे कहा जी ये फेक है, इनका साड़ा नजर, इनका कोई चक्कर नहीं है, कोई सिस्टम में जितना रिश्ता उनका उतना ही मेरा है। बिल्कुल मेरे पास उनके पास प्रूफ भी पड़े हैं, ये देखिए, ये किसी के पास नहीं होगी, उनके पास भी नहीं। ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट है, ये मेरे परदादा जी का सके का, ये मेरे परदादा जी, ये मैं उनकी तस्वीर भी दिखाता हूँ आपको।
मेरे परदादा जी और गाजी साहब के भाई दोनों साउथ अफ्रीका में काम करते थे लकड़ी का। अच्छा। हाँ जी, जब पाकिस्तान आते थे, लाहौर आते थे, सबसे पहले इलाके के में घर लेते थे कोई ना कि तब उस दौर में 430 450 का घर मिलता था। ठीक है। तो उन्होंने ले लिए। जब गाजी साहब का मसला बनाया तो यकीन करें कि हमारे बड़ों ने ना 120 से 130 का घर सेल किया, सेल हो गया। अच्छा, नुकसान में दिए हैं कि जरूरत थी पैसों की। जरूरत थी कि हमने सरकार की खातिर जान भी हाजिर, हमारी भी जान हाजिर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप, ये उनकी जाय पैदाइश है, यहाँ पर वो पैदा हुए? 100%। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो हाउस का शेयर करेंगे, गूगल क्रोम पे चेक करेंगे, सबसे पहले हमारा गाड़ी हमारा आएगा। अच्छा, आप ये चीज आपके लिए कितनी खुशी की है कि जब आप उठते हैं, चलते फिरते हैं, आपको गुमान में आता होगा, जब याद आता होगा कि यहाँ पर गाजी इल्मुद्दीन शहीद पैदा हुए थे, तो क्या एहसास आता है? इवन ये है कि जुमेरात, हर जुमेरात इतनी ज्यादा खुशबू आती है इस घर से, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी ज्यादा, कभी आपका गुजर हो तो आए हो तो मैं आपको दिखाऊंगा, बैठे हो तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी खुशबू आती है। क्या बात है। मुझे बताएं कि लोगों का, करीब के जो लोग हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल है आपसे, किस तरह से वो मिलते हैं, कितनी मोहब्बत दिखाते हैं? यार करीब का तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि मोहल्लेदारी में कुछ नहीं, दूर से लोग बड़े बड़े दूर आते हैं। संडे को तो ये आलम होता है कि ये बाहर हमारी दीवार है, उसको छू के जा रहे होते हैं। ये जज्बा ईमानी है, ये मोहब्बत है, सरकार की मोहब्बत है, हमारा कोई काम नहीं है। हमें क्योंकि काजी साहब ने स्पेशली जो वसीयत थी ना, उसके अंदर कहा था कि मेरे बाद कोई मेरा समले जान नशीन या गद्दी नशीन नहीं होगा। हाँ, आप रिश्ते ही लोग, हैं। मेरे रिश्तेदार जितने भी होंगे, उन्होंने अपना हिसाब देना है, अपना उन्होंने नमाज का पढ़नी है, अपना सारा कुछ करना है। उनके बारे में कहा यह जाता है कि उनको, जब वो जेल में थे तो एक ख्वाब भी आया था, जिस ख्वाब के बारे में अक्सर, अब इस बारे में झूठ सा चला बेहतर जाने, आप बेहतर बता सकते हैं। जो हमने सुना हुआ है कि उन्होंने, जब उनसे दोबारा पूछा गया था, तो कहते हैं जो दरबान था या जो वहां पर मुकर्रर था जिसकी ड्यूटी थी, वो कहते हैं कि जिस रात वो उसको जन्म हासिल करके आए, तो उस रात एक नूर सा था उनके, जहां पर उनको रखा गया था। और इस तरह का कुछ ऐसा वाकया है कि एक दिन ना वो जेल में जो खड़ा होता है ना, क्या कहते हैं उसको, हवालदार आया तो जेल खाली थी। जेल में नजर कुछ नहीं आ रहा था, रोशन थी लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा था, खाली थी। वो भागा के आगे सारा उसने शोर मचाया था। गाजी साहब जो है तो उधर तो है ही नहीं, वो खाली रोशनी है। जब दोबारा आए तो गाजी साहब उधर ही थे। फिर उसके बाद एक और वाकया मैं आपको बताता हूँ। गाजी साहब की वालदा ना बरड़ होती थी। अच्छा। गाजी साहब की वालदा होती थी, तो सरकार ने कहा कि ना, गाजी साहब ने आए तो कहते आप रो क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि आप ना, रोना नहीं है आपने। गाजी साहब ने फरमाया। उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं रात को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए थे मेरे पास, और ऊपर कह रहे हैं कि सरकार एक ही लफ्ज बोल रहे हैं, इल्म दीन, मेरा इल्म दीन, मेरा इल्म दीन। सरकार ये फरमा रही। क्या बात है, कसम से ये बात सुन के ना मेरे वाकई में रोंगटे खड़े हुए हैं। फिर हमारे एक रिलेटिव्स हैं, वो लोगों से पैसे ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, वो इनका अलम है यार। हमें किसी, क्योंकि हमें तो सख्ती से मना है। हम अब चाहे ना, हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमें कहते हैं करोड़ों रुपए ले हमें करते थे, लेकिन हम मेहनत की कमाई कर रहे हैं। मेरा भाई छोटा लॉयर भी है, सारा कुछ है, हम जो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी रिश्तेदारी को, हमारे इनके रिश्तेदार न होने के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिधर जिसका दिल करे वो हमें चैलेंज कर सकता है। हमारे पास सारे प्रूफ पड़े हुए हैं। जो हाथा जहां सरकार पर्दापोश है, वो हाथा भी हमारे बड़ों के नाम अभी भी बोलता है। वो पैसे खा रहे हैं, पैसे खा के लोगों के मासूम बने हुए हैं, लोगों से पैसे खा रहे हैं। हमारा कोई उनसे कोई लिंक नहीं है, हमारे रिश्तेदार ही हैं, हम मानते हैं। लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे जी, पैसे दे दे उनके नाम पे, हमें कोई उनके नाम को कैश होता, हम ये देखें नॉर्मल जिंदगी बसर करें। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ा आम सा, नहीं तो उसको आपने दरबार बनाया होता, लोग दूर दूर से आके चढ़ावे चढ़ाते। मैं कह रहा हूँ कि सख्ती से गाजी साहब ने मना किया है। उन्होंने प्रॉपर्टी करोड़ों की बना ली है। कहाँ से लोग, मुझे 4 बंदे जो ऐसे हैं, इवन मेरे पास, उनके पास राब्ता नंबर ही मेरे पास है उनका, जो पैसे दे रहे हैं उनको, वो कह रहे हैं कि आप शो कराना चाहते तो करवा दें। मैं किसी के, वो उनका अपना अमल है, हमें सरकार ने मना किया। जब उनके नाम को खराब ना करें, अगर आपका रिश्ता है भी है तो उनके नाम को खराब ना करें। वो इतना नेक और इतना बड़ा काम कर गए हैं, और वो अपनी जन्नत कमा कर हम दुनियावी चंद पैसों की खातिर हम ये करें, तो मेरे ख्याल एक मुसलमान को चीज जेब नहीं देती। खास तौर पे आप खुशनसीब लोग हैं कि आप उनकी नस्ल में से, आपके बड़ों ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। आप लोगों के लिए तो वैसे ही जन्नत के टिकट इंशाल्लाह उनके सदके हैं, अगर आप ये देखें। गाजी साहब, हमारा सिलसिला जो शुरू हुआ है ना, हमारा गाजी साहब से को 5 नस्लें पहले हम सिख थे। अच्छा, सिखों से मुसलमान हुए। उनका नाम था लहना सिंह। लहना सिंह से स्टार्ट हुआ हमारा। उनका नाम जब मुसलमान हुए हैं, उनका भी वली है, वो भी, उनका भी मज़ार है। अच्छा, वो उनका नाम बाद में रखा गया था बरखुरदार। वो सारी वीडियो अगर है, अगर मेरे पास, मेरा खुद इनका नाम का चैनल था,
तो अगर कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर जरूर जरूर आप दीजिएगा इंशाल्लाह। शॉर्ट्स लगा के आप चाहे उसको बता सकते हैं, वो किसी को नहीं पता है। ठीक है ठीक है जहाँ से हमारा सिलसिला शुरू, हमारा हम बेसिकली हैं शेखू जट, ठीक ठीक। पेशा हमारा लोहार तरान है। आप उधर चले जाएंगे अभी भी आपको यही कहेंगे हम शेखू जट हैं। उधर प्लेट भी लगी हुई है गाजी साहब के नाम। वेरी नाइस वेरी नाइस। और मैं मुझे पता है कि आपको इस इंडियन ब्रिटिश पासपोर्ट के बुनियाद पे ऑफर भी हुआ है कि आप बाहर जा सकते हैं। मुझे बताया है कि मुझे मेरा एक दोस्त था, वो ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट में उसका ताल्लुक, ब्रिटिश में उसका ताल्लुक था एजेंसी में। उसने कहा था या मुझे पासपोर्ट दे दें, मैं आपको सारे घर वालों का ना वो ग्रीन कार्ड दूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको आज बता दूं, इसके अंदर ओथ लेना पड़ता है, हल्फ लेना है आपने, खलफ लेना पड़ता है कि हम ये उनको मानेंगे या करेंगे, तो हम नहीं कर सकते भाई। क्या बात है, बात सीधी है। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद की नस्ल के जो उनके जनाब जो कह लें चश्मो चिराग है, जो उनके नाम को आज भी जिंदा किए बैठे हैं, और उनकी जो जाए पैदाइश पे यहाँ पर इनकी रिहाइश गाह है, और यहाँ पे बड़ी सादा सी जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई यहाँ पर चढ़ावे नहीं चढ़े, जबकि वो शख्सियत ऐसी है कि जिनका जिक्र हमारे निसाब का हिस्सा था। तो हमें हमारी बचपन की यादें हैं, जब जब भी उनके किस्से को पढ़ा करते थे तो हमारा ईमान और रूह दोनों ताज़ा हो जाते थे। तो आप लोगों ने भी यकीनन पढ़ा होगा, और आज आपको उनके जनाब पड़पोते से, ग्रैंड सन से हमने मिलवा भी दिया है। आप कमेंट सेक्शन में इनके बारे में क्या कहते हैं और आपका अपना इजहार राय क्या है, दिल खोल के करें। तब तक के लिए हमें दें इजाजत, अल्लाह ने के बाद।